एंड दैट इज़ व्हाट अभी ये कंटिन्यूसली 4-5 डेज से ये हो रहा है। तो हमेशा ऐसे टाइम पे जो इलॉजिकल ऑप्शन बाइंग करते हैं मार्केट में, उन लोगों के अकाउंट खाली करने में बहुत ये बढ़िया हेल्प करता है ना? जो कहीं भी अगर मुझे लग रहा है मार्केट ने ब्रेकआउट किया, चलो बाय करो ये ऐसे कैंडल में। अच्छा, एक मिनट इसको और थोड़ा कर देते हैं। हाँ, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्या आ गया? ये ऐसे कैंडल में कोई बाय करेगा, उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, राइट? कोई ये इस कैंडल के नीचे इधर सेल करेगा, उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो साइडवेज मार्केट को ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट ट्रेड इट एवरी ब्रेकआउट्स। आप उसको नहीं ट्रेड कर सकते, और क्योंकि ये पी डी एच पी डी एल के बीच में, दैट इज़ वाई नो ट्रेडिंग सिस्टम, इफ मार्केट इज विदाउट ट्रैप, इज जस्ट डूइंग टाइम पास बिटवीन पी डी एच पी डी एल, दैट इज एक्चुअली नो ट्रेड जोन हो जाता है ना? अभी ये ट्रैप सिस्टम दे सकता है कि फर्स्ट अगर ब्रेकआउट जो है इसने विक बनाई है, एंड इफ इट डजन गो अप प्रॉपरली, तो नीचे अगर डब्ल्यू आर सी से ब्रेक डाउन करेगा तो वापस ये ट्रैप केस इट कैन गिव। सेक्टर वाइज इफ यू सी, तो सेक्टर वाइज आज सारे ही सेक्टर, सिर्फ रिलायंस, रिलायंस नेगेटिव में है। बाकी कोई भी सेक्टर नहीं है जो 1%, मतलब कोई भी स्टॉक नहीं है जो 1% के ऊपर है, और सेक्टर भी नहीं है कोई 1% के ऊपर। मतलब ओपनिंग ही बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट में हुई है, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी कैन कंक्लूड इन द इनिशियल 5 मिनट्स ऑफ द मार्केट, कि सारे सेक्टर्स साइडवेज ओपन हुए हैं। एंड इट मीन्स दैट अभी मार्केट को अगर मूवमेंट करना है कहीं पे, इट हैज़ टू गिव अ गुड डब्ल्यू आर सी, है ना? रिलायंस एक है यस, जो ठीक सडन है एकदम मूव मैडम। हो रहा है, बट ये अपना, इसका कोई या तो इवेंट होगा, या तो एक तरीके से जस्ट मार्केट को बैलेंस करने के लिए मूव होता है, कि अगर आज आईटी सेक्टर अप है ना, सेक्टर वाइज यू कैन सी कि कोई एक सेक्टर अप है, तो उसको बैलेंस करने के लिए डाउन हो जाता है। तो एनर्जी सेक्टर उसको तो अकेला वो कैरी कर रहा है। तो एफ एम सी जी अप है, एंड 0.4%, ऑटो अप है 0.6%। तो मार्केट को कोई लेके नहीं जाना है, तो बस ये इम्बैलेंस करने के लिए एक सेक्टर को वो नीचे पटक देते हैं। बहुत बार आईटी के साथ ऐसा होता है, इफ मार्केट इज रैलिंग यू कैन सी आईटी सेक्टर फॉलिंग 1%, 1.5%, राइट? और अब मार्केट अगर डाउन है तो आईटी सेक्टर विल राइज अराउंड अगेन 1%, 2% राइज कर लेगा। तो दिस हैवी वेट्स समटाइम्स इन साइडवेज मार्केट बैलेंसिंग रोल प्ले करते हैं, राइट? तो रिलायंस का हम देखेंगे अभी, ये यहाँ पे अगर वापस एक थोड़ा सा बेस बना के नीचे एक गिरता है अगर रिट्रेसमेंट के बाद, तो हम उसमें सेलिंग देख सकते हैं। बट वॉल्यूम उसमें मेंटेन रहना चाहिए। वॉल्यूम डिप हो रहा है तो साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए हमेशा यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस, है ना? जैसे आईसीआईसीआई बैंक भी है, इसका भी अभी उसने ऊपर से एक छोटा सा 1 मिनट में, इसको ट्रैप नहीं बोलेंगे बट एक जस्ट 1 मिनट में इट इज़, जो मोमेंटम है वो कूल डाउन हुआ है। उसके लिए बैंक निफ्टी का भी नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी के लिए ये चीज़ अब ध्यान रखना है, इफ़ इट गिव्स अ डब्ल्यू आर सी बिलो दिस लेवल 39,630, तो उसको हम लोग जो जिस डब्ल्यू आर सी ने ब्रेक डाउन किया 680 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के, देन वी कैन ट्रेड ऑन द सेल साइड, राइट? और अगर ये नहीं दे रहा है, देन वी हैव टू सी कि ऊपर ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आ रहा है कि नहीं, राइट? तब हम लोग उसको बुलिश ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। विक्स इज डाउन, तो फोकस ऑन क्रेडिट सिस्टम, और अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाना चाहते हो तो डेबिट में जाओ, बट विक्स अगर डाउन है तो क्रेडिट सिस्टम्स विल वर्क वेल। तो अगेन वॉल्यूम बिल्डअप इज नॉट हैपनिंग दैट मच। रिलायंस का भी वॉल्यूम डिप हो रहा है, ट्रेडमार्क साइडवेज मार्केट, है ना?
वेरी ट्रेडमार्क साइडवेज मार्केट है जहाँ वॉल्यूम एकदम मार्केट में आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स डिप हो जाते हैं। रिलायंस में भी एकदम वॉल्यूम डिप हो गई, इसमें भी एकदम वॉल्यूम मार्केट में, तो एक सस्टेनेबल वॉल्यूम या सस्टेनेबल डब्ल्यू नहीं बनाता है। तो वो एक आपको दिखता है कि मार्केट इज़ नॉट इन अ मूड कि वो एकदम स्टार्टिंग में बड़े मूव्स वहाँ पे देते। अभी भी कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है, मतलब इवन वोलेटाइल स्टॉक भी हम ले लेंगे जैसे सेंचुरी, पीवीआर या आपका श्रीराम फाइनेंस, टोरेंट, कोई भी ऐसा वोलेटाइल स्टॉक भी 1% से ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, विच इज़ अगेन बहुत ज़्यादा एक, इफ इट शोज दैट स्टार्टिंग में बड़े प्लेयर्स आर इन व्हाट यू कैन से, दे आर एब्सेंट, राइट, दे आर नॉट दैट एक्टिव इन द मार्केट। तो इफ दे आर नॉट एक्टिव तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो मूवमेंट या डायरेक्शन मार्केट में नहीं पॉसिबल होगा। चलो, डॉक्टर रेडिस के लिए भी रेडी रहना, इफ इट ब्रेक्स डाउन बिलो दिस पीडीएच नाउ, देन विद डब्ल्यू आर सी देन वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग उसके लिए भी, है ना। तो एक ये भी है अपॉर्चुनिटी। रिलायंस अगर मार्केट निफ्टी वगैरह या निफ्टी एनर्जी अगर पुश करेगा, रिलायंस भी अगर डब्ल्यू आर सी पुश करेगा तो विल सी, बट अभी बिल्डअप हो रहा है अभी, है ना, सेटअप में। इट कैन टेक टाइम बिकॉज मार्केट साइडवेज है तो धीरे 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 मूव हो गया। देखो डॉक्टर रेड्डी सामान ये भी वन ऑफ द टॉप गेनर है, 0.7% ओनली राइज हुआ है। बट यहाँ पे भी देखो कि स्टार्टिंग में कैंडल साइजेस एकदम रिड्यूस एंड वॉल्यूम हैज़ गॉन डाउन कंसिडरेबली। तो इट्स अ वेरी वेरी स्लो मूविंग मार्केट, ठीक है। तो अभी हम लोग जो अब बैंक निफ्टी में है, दे कैन स्टार्ट विथ, एक बार मार्केट ने जब डे हाई ब्रेक कर दिया, अगर इफ इट ब्रेक्स दिस विद डब्ल्यू आर सी, देन एंड दिस एरिया, मतलब 730 से 770 वाला एरिया, ये 40 पॉइंट को डब्ल्यू आर सी से ब्रेक कर रहा है, दिस होल जोन, राइट, देन वी कैन स्टार्ट विथ वहाँ पे, यू कैन स्टार्ट विथ कॉल डेबिट और पुट क्रेडिट, एंड द स्टॉप लॉस विल बी दिस नंबर वन ब्लैक लाइन, राइट, उसको नाम लेते नंबर वन एंड नंबर टू। इसके नीचे क्लोजिंग है तो एसएल रहेगा, बिकॉज स्लो मूविंग मार्केट है तो वी कांट, हमें एकदम छोटे स्टॉप लॉस में ही काम करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इफ़ यू वर्क इन बिग स्टॉप लॉसेज इन साइडवेज मार्केट, वो पूरा डीप रिट्रेसमेंट देगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग नहीं है। तो जब ट्रेंडिंग नहीं है तो उसमें ट्रेंडिंग वाले सिस्टम्स को ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, राइट। तो माइंड से आपका क्लियर रहेगा, तब आपका ट्रेड प्लान भी क्लियर रहेगा क्या करना है। डॉक्टर रेड्डी में भी दिखा है, तो डॉक्टर रेड्डी में चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि ट्रेड कब लेना है, उसमें एग्जिट कब रखना है। बैंक निफ्टी का भी सेम चीज भूषण जी ने आपको यहाँ पे लाइव सेशन में बताया है, राइट। और मार्केट में कब कौन से सिस्टम्स अवॉइड करने हैं, जैसे अभी मार्केट जो है मोस्टली साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट के अंदर हमें वो भी समझना है कि हमें कब ट्रेड, मतलब साइडवेज मार्केट है तो कब हमें कम रिस्क के साथ काम करना है, कब हमें रिस्क थोड़ा, मतलब हम लोग पोटेंशियल रिस्क ले सकते हैं मार्केट में। ये सारी चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स होना काफी मुश्किल है। मार्केट में कंसिस्टेंट आउटकम के लिए हम यहाँ है, हमेशा ये चीज अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, तो रिलायंस के लिए रेडी रहना। रिलायंस अगर डब्ल्यू आर सी से अगर ब्रेक डाउन करे, डब्ल्यू आर सी मेन है, देन वहाँ पे हम लोग स्मॉल स्टॉप लॉस से उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगेन रिमेंबर मार्केट इज साइडवेज, देखो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में जो ट्रेंडिंग मूव्स होते हैं साइडवेज मार्केट में, वो थोड़ा सा हमेशा रिलायबल नहीं होता है। तो यहाँ पे वी कैन टेक द ट्रेड एंड यहाँ पे 3.5 रुपये के अराउंड रिस्क है, राइट। तो रिलायंस का है, तो उस केस में जब मार्केट पूरा एकदम डल है, एकदम इस तरीके से वीक है, तो क्वांटिटी यू कैन कीप अ लिटिल बिट लेस। जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, जब स्टार्टिंग से ही वॉल्यूम्स एक बार बिल्डअप हो जाते हैं, तब कोई इशू नहीं रहता फिर, तब क्योंकि पता है कि मार्केट एक मूव होने ही वाला है।
तो रिलायंस ने एटलीस्ट फर्स्ट उसका वार्निंग साइन रहेगा, अगेन ये साइडवेज रेंज में लॉक नहीं होना चाहिए कि यहाँ से इस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम से उसने अंदर पुश नहीं करना चाहिए। इफ इट इज़ नॉट एबल टू पुश देन इट मीन्स कि थोड़ा सा वो वापस बेरिशनेस उसमें प्रेजेंट है और वो जा सकता है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे उसे, राइट, तो एक अच्छा खासा उसके पास स्पेस है। इट कैन कम टिल 220 और उसके बाद फिर पूरा नीचे 2200 तक का एरिया है उसके पास, राइट। सो बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसको तुरंत वहाँ पे अपना मूव कर रहा है, मतलब एक जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब उसने नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 2220 जो अराउंड था वहाँ पे, देन दैट विल बिकम द टारगेट वन। और अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो हम 3 रुपये के लिए भी नहीं, हम 1-2 रुपये के रिस्क से निकल जाएंगे इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग आउट अबाउ दिस जोन, है ना, विथ वॉल्यूम। राइट, तो जितना मैक्सिमम आई हैव सीन कि वाई पीपल मेक लॉसेस इन द मार्केट, बिकॉज वो लोग कोई ट्रेड ले लेते हैं और फिर दे ट्राई टू कीप वेरी बिग बिग रिस्क इवन दो मार्केट जब ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में उनके आराम से स्टॉप लॉस अब कितना ही बड़ा रखो वो हिट हो ही जाएगा, right? जब ट्रेंडिंग रहेगा तब वो मूवमेंट फास्ट आएगी, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे देन इट कैन गिव बिग मूव्स। बट साइडवेज मार्केट में कैसे वो थोड़ा नीचे आता है, लॉक होता है, फिर ऊपर आता है, फिर वापस टाइम पास करेगा 1-2 घंटा, देन इट विल मूव। तो टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इवन टू गिव 0.5 to 1% मूव। बट ट्रेंडिंग में वो विद इन मिनट्स मिल जाता है, राइट। तो जो फेजेस है मार्केट के वो चेंज होते रहते हैं, राइट। दिसंबर जैन वॉज वेरी वॉलेटाइल, फेब के फर्स्ट 2 वीक्स मार्केट में वॉलेटाइल थे, उसके बाद लास्ट 2 वीक्स वॉज साइडवेज। मार्च के जो फर्स्ट वीक था वो साइडवेज था, सेकेंड वीक ट्रेंडिंग थोड़ा हो गया, थर्ड और फोर्थ वीक थोड़े साइडवेज है, राइट। तो ये चेंज होते रहता है हमेशा फेजेस मार्केट में, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए हम टेम्पररी इसमें अभी एग्जिट ले लेंगे। उसका रीज़न ये है कि वापस मार्केट को रेंज के अंदर पुश कर दिया, एंड इफ़ इट ब्रेक्स डाउन बिलो तब हम देखेंगे उसको वापस री एंट्री के लिए। तो मैक्सिमम जो है अराउंड नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स, वहाँ पे वी हैव टेकन द रिस्क इन अ स्टॉक ऑफ 2000, बिकॉज साइडवेज मार्केट में इफ़ इट इज़ शोइंग सम कन्फ्यूजन तो उसमें हमें पढ़ना नहीं है फालतू का। डॉक्टर रेड्डीज भी कहीं निकल रहा है, बैंक निफ्टी पे अभी ध्यान रखना है फॉर इंडेक्स ट्रेड्स, है ना। कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी, इफ इट इज़ ब्रेकिंग डाउन बिलो दिस विद अ गुड डब्ल्यू एंड वॉल्यूम देन वो ट्रिगर कर देगा सेल सेटअप। और क्योंकि मार्केट एकदम, अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रेंडिंग नहीं है, साइडवेज है, वो लॉक होता है, उस केस में हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में सेलिंग कर रहे हैं, राइट। या आपको वहाँ पे बाइंग भी करनी है, तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज़ दैट कि अगर आप कॉल डेबिट या कॉल बाय कर रहे हो, कोई अगर सॉरी पुट बाय कर रहा है कोई नेकेड, है ना, तो वो जितने का भी पुट बाय कर रहा है उसका एटलीस्ट 50% क्वांटिटी का 50% क्वांटिटी या 50% प्राइस का कॉल बाय भी कर सकते हो। तो वो आपका 30-40% रिस्क कम कर देगा, स्पेशली जब मार्केट लॉक हो जाता है। बट विक्स आज डाउन है 3%, तो बाइंग का सेटअप एज पर द रूल्स ऑफ प्राइस एक्शन ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि इफ विक्स इज डाउन मोर देन 3% यू हैव टू ओनली फोकस ऑन क्रेडिट सिस्टम, मतलब क्लियर है वो रूल। क्योंकि डाउन है विक्स, ये क्लियर बता रहा है कि मार्केट का जो रेंज है इट कैन बी लेस, और ये अगर रेंज अगर उसका बड़ा भी रहेगा तो मूवमेंट जो रहेगा वो स्लो रहेगा, वो अटकेगा वो। सो ये 1 मिनट में भी चार्ट इतना ज़्यादा मेसी है, तो 5 मिनट की आप देखो हालत, वहाँ पे मार्केट में कोई छोटी छोटी सब विक विक वाली कैंडल्स बन रही होगी, राइट। रिलायंस का भी यू कैन सी हार्डली वहाँ पे जल्दी से अगर वो ट्रेड नहीं है तो हमें वहाँ पे फटाफट वहाँ पे वी हैव टू एग्जिट, बिकॉज अगेन अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो व्हाट इट मीन्स रिट्रेसमेंट्स डीप आएंगे, इट विल टेक पूरा टाइम लेगा, अगर उसको जाना है पूरा जाएगा, फिर टाइम पास करेगा, 2-3 बार टच करेगा और फिर वो गिरेगा। सो ये हमने, क्योंकि ये एक ही स्टॉक था जो थोड़ा ट्रेंड कर रहा था, बाकी सब डेड थे, थोड़ा सा इसमें फिर भी इसके कैंडल्स बन रहे थे, तो इसलिए हमने वी टुक द बेट, राइट।
एंड अगर वो बेट नहीं चला है तो जल्दी से वी हैव टू एग्जिट, उसको सोचते नहीं रहना है कि क्या करना है क्या नहीं। एंड लेने से पहले वहाँ पे क्वांटिटी कम रखने को बोला था, बिकॉज ओवरऑल जो मार्केट है वो पूरा का पूरा साइडवेज है, फेज में। तो ऐसे केस में जब मार्केट में जैसे गूगली कोई अगर डालता है मार्केट, तो ऑलवेज है कि आप लगे तो बॉल छोड़ दो, है ना, लीव द बॉल, और एल्स डिफेंड करो उसको। डोंट ट्राई टू प्ले टू मच एग्रेसिव, और एल्स ये वो फंस जाओगे, उसमें ट्रैप हो जाओगे। अगेन बैंक निफ्टी भी कम से कम एक दो तीन चार पाँच, पाँच रिजेक्शंस हो गए 1 मिनट में पीडीएच पे, और ऊपर भी 1 2 3 4, अभी पाँचवीं बार जा रहा है। चलो, डॉक्टर रेड्डीज का भी सेम है। क्वांटिटी अगेन डोंट टेक, अगर डब्ल्यू आर सी अच्छी बनी तो कीप क्वांटिटी लेस, बिकॉज यू नो द नेचर साइडवेज है। तो अगेन डॉक्टर रेड्डीज का भी है, कीप क्वांटिटी लेसर जो नॉर्मल रखते हो। रीज़न है मार्केट और सारे जो सेक्टर्स है थोड़े से साइडवेज है। ठीक 8 पॉइंट्स का अराउंड, उसमें अगर रिस्क रहेगा तो उतना ही रहेगा, राइट, 8 9 पॉइंट्स के अराउंड, नॉट मोर देन दैट। और अगर मार्केट पूरा ही साइडवेज है तो जो एकदम नए लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं, दे कैन अवॉइड ये ब्रेकआउट वाले सेटअप्स, अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा, वो इतना स्मूथली चलेंगे नहीं। ये फार्मा इंडेक्स भी अभी एक तरह स्लोली स्लोली एकदम मूव हो रहा है, उसमें भी उतनी जान नहीं है, राइट। जिनको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस है, जो ट्रेड कर चुके हैं, दे कैन ट्रेड दिस, रेस्ट दे कैन ऑब्जर्व। और जब एक अच्छा क्लीन ट्रेंडिंग मार्केट होगा तब आप आराम से वहाँ पे यू कैन देन ट्रेड, राइट। 9 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क वहाँ पे रहेगा। बट अगर यहाँ पे कुछ भी एनोमली दिख रही है देन वी कैन एग्जिट। और अगर ये जा रहा है, इसके पास स्पेस, डॉक्टर रेड्डीज के पास भी अच्छा खासा स्पेस है, बिकॉज ये लेवल पे कुछ है ही नहीं उसके लिए। बहुत पहले आया था वो फेब मंथ का, इट इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव फेब मंथ हाई, ये पूरा फेब मंथ के हाई के ऊपर है। तो यहाँ से एक जो मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो अच्छा खासा मूवमेंट वो स्टार्ट कर सकता है। बट अगेन वो तुरंत स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज वो लॉक हो जाएगा नहीं तो विद इन द नेक्स्ट 1 2 घंटे, जैसे रिलायंस अभी लॉक हो गया, राइट। तो फास्ट मूव आ रहा है तो वो किसी को ट्रैप नहीं मिल रहा है, सबको टाइम मिल रहा है एग्जिट करने का, एंट्री करने का। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट देना है तो बहुत जल्दी उसको फास्ट मूवमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो उतना मतलब वो मोमेंटम का जो सेटअप है उसका मज़ा नहीं है फिर आएगा फिर।
मार्केट में फेल्यूर को आप कैसे हैंडल करते हो? मतलब जो आपके डायरेक्शन में स्टॉक मूव नहीं करता है, आपका स्टॉप लॉस लेके जाता है, तो वहां पे वो स्टॉप लॉस को कैसे हैंडल करते हो, वो स्किल आना चाहिए मार्केट में। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनेगा, बट आप फेल्योर को ही हैंडल नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली वो आपका प्रॉफिट ड्राई करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा का पूरा खत्म कर देगा। ओके, वापस से टाइम पास कर रहा है, वो टाइम पास नहीं चाहिए हमको, है ना। तो दोज नाउ, अगर एंट्री भी वहाँ पे की है, इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 4570 क्लोजिंग तो एग्जिट कर दो, क्योंकि 3-4 रुपये में ज़्यादा रिस्क में, बहुत कम रिस्क में यहाँ पे प्ले करेंगे। क्योंकि वो अगर वो ट्रेड ब्रेकआउट के बाद लॉक हो रहा है, इट मीन्स वो साइडवेज जो नेचर है मार्केट का वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, राइट। चलो, तो उससे एग्जिट करना ही मतलब इन अ वे इट इज़ बेटर, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट आने के बाद एटलीस्ट मार्केट 2-3, हम मोमेंटम ट्रेड कर रही है 1 मिनट के सेटअप से, थोड़े एग्रेसिव सेटअप से, तो फास्ट मूव होके फिर वो टाइम पास करे चलेगा। बट ब्रेकआउट का एकदम तुरंत टाइम पास चालू हो रहा है तो ये ऐसे लॉक हो जाता है, राइट। ये इस तरीके की, बस। तो अभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, हम ज़्यादा बड़ा रिस्क लेंगे भी नहीं इसमें। 4569 ये जो है, 6970 वाला एरिया, बस इसके नीचे मार्केट जा रहा है तो फिर वहाँ पे उसको एग्जिट। और अगर यहाँ से जा रहा है तो अब ये पुश करना चाहिए, क्योंकि डबल बॉटम नियरली, छोटा सा एक डबल बॉटम 1 मिनट में बन गया, इसके बाद भी पुश नहीं कर पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम पास फिर चालू हो जाएगा। देन विल शिफ्ट टू 5 मिनट्स और हम उसमें ट्रेड करेंगे। अगर जाना है तो अभी ये चला जाएगा ऐसे, राइट। तो 4580 के ऊपर मार्केट जाएगा तो देन स्टार्ट बुकिंग द टारगेट्स अकॉर्डिंगली ओवर देयर। ये वाला एरिया अपना विल वेट 4580 एंड अबव, ठीक है। निकलना अभी यहाँ से निकल रहा है, तुरंत निकलना चाहिए विद इन द नेक्स्ट 4-5 मिनट, ज़्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए। उसने 4575 के ऊपर हो जाएगा तो डेफिनेटली फटाफट से टारगेट्स दे देगा अपने। नहीं, ठीक है, उसका मूड नहीं है उसका, तो देन वी कैन एग्जिट, क्योंकि उसको ब्रेकआउट को उसने यहाँ पे कर दिया, तो 456970 के अराउंड देन उसको एग्जिट कर लेंगे। नॉट मोर देन, हार्डली 3-4.1% का रिस्क पे काम किया हमने, राइट। तो उसका सिंपल चीज़ है, उसको यहाँ से निकलना है तो निकल जाओ ऐसे। अब जो नेक्स्ट है, अब वी विल प्ले एग्रेसिव इन दिस सेट, एग्रेसिव मतलब विद इन दिस मीन्स रिवर्सल, राइट। बिकॉज अब ये यहाँ से ट्रैप कर रहा है, इफ़ इट इज़ एबल टू ब्रेक डाउन बिलो दिस एरिया विच इज़ 4563, तो वापस रेंज में लॉक हो रहा है। ये जो जोन है, पिंक लाइन, इस जोन के अंदर पुश हो रहा है तो वापस देन रेंज में लॉक हो जाएगा, देन वी कैन प्ले फॉर द सेल सेटअप, बट डब्ल्यू आर सी मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये साइडवेज मार्केट में इतना पूरा टॉर्चर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में, को ये बैंक निफ्टी देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है, वो इवन 100 पॉइंट के रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा, राइट। सो दिस इज द फेस कि ये समटाइम्स आपको मार्केट में इनकाउंटर करना पड़ता है, बट हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यू हैव टू कीप योर रिस्क लेस, वेरी लेस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम एक आ गया, हम लोग यहीं पे एक लास्ट मोमेंटम ट्रेड रहेगा। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे यहाँ पे आप आ रहा है 4567 से, 4564, ये 3 रुपये का एरिया है, इस जोन के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा, देन देर इज़ हाई चांस कि ये पीडीएस तक रिट्रेस हो जाएगा, तो वो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर ये इसको नहीं जाना है तो लॉक होते रहेगा, टाइम पास चलते रहेगा, राइट। सो मोमेंटम ट्रेडिंग का सिंपल एक होता है, जब आप लूज़ करोगे यू विल लूज़ 0.1%, 0.2%, राइट, इससे ज़्यादा नहीं। बट वेन यू विल विन, तो वो जब स्टॉक मोमेंटम में जाता है तो वो आपको 1% देगा, 1.5% देगा, 0.7% देगा,
तो ये डिफरेंस आ जाता है। जब वो मिलेगा तो 1:5, 1:6, 1:8 मिलेगा, एंड व्हेन यू विल लूज, तो यू विल लूज 0.1, 0.2, 0.3%। रिलायंस में भी जो था, इफ़ वी लुक तो 2268 से, मतलब इट्स लाइक 3 रुपीज़ के अराउंड मैक्सिमम लॉस वहाँ पे अपने वी ट्राई टू टेक, बिकॉज काउंट उसको आप काउंट करोगे तो 0.15% के अराउंड ही वहाँ पे आएगा। ठीक है, 0.15%, जो कि कुछ भी क्वांटिटी, मतलब एक परसेंटेज वाइज इज नथिंग। यहाँ पे भी 4500 का स्टॉक है, बट हम लोग मोमेंटम नहीं अगर चल रहा है जल्दी से, वी एग्जिट फास्ट, उसको होल्ड करके कोई सेंस नहीं रहता। बिकॉज कोई भी एक स्टॉक है, अगर वो एक साइडवेज फेज में जब ब्रेकआउट देता है, व्हेन आपके ओवरऑल मार्केट साइडवेज है, इट इज़ हाई चांस कि वो बहुत स्लोली मूव करेगा, डीप रिट्रेसमेंट्स देगा। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल है, पूरा उसने 100% रिट्रेसमेंट दे दिया। ट्रेंडिंग मार्केट में 100% रिट्रेसमेंट नहीं मिलता, राइट। ट्रेंडिंग मार्केट में वो 40%, 50% बहुत हो गया, इतना रिट्रेसमेंट दिया। बट अगर वो हर ब्रेकआउट के बाद 100% रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो ये श्योर शॉर्ट साइन है कि वो एक साइडवेज फेज में है। भले ही वो बुलिश रहेगा, बट बहुत स्लोली और टॉर्चर करते करते मूव होगा, बहुत स्लोली मूव होगा, राइट। पूरा नीचे, फिर थोड़ा ब्रेकआउट, फिर वापस नीचे, फिर थोड़ा टाइम पास, फिर ब्रेकआउट, फिर वापस नीचे। इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होगी, जो आइडली कल के बैंक निफ्टी की मूवमेंट यहाँ पे यू कैन सी जब ये स्टार्ट हुई, राइट। तो बहुत, तो आप लोग को ये चीज़ें, जब हम ये मोमेंटम यहाँ पे एग्रेसिव भी साइडवेज मार्केट में दिखाते हैं, राइट। वैसे तो क्लियरली हम स्टार्ट ही अवॉइड करते हैं कि साइडवेज मार्केट है, तो जो एकदम नए हैं उनको तो बोलते हैं कि ऐसे मार्केट मोमेंटम मत करते हो, बिकॉज वो आपको नहीं मिलने वाला। बट ये दिखाने का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन मार्केट इज स्लो, तो आप वहाँ पे कम रिस्क में कैसे, यू हैव टू करेक्ट योर मिस्टेक, राइट। कि अगर वो ट्रेड नहीं वर्क कर रहा है, जैसे ये मार्केट अभी ब्रेकआउट है, यहाँ से ब्रेकआउट है, यू कैन सी ये ऊपर गया अराउंड 70% रिट्रेसमेंट, वापस नया हाई बनाया, वापस अराउंड 100% रिट्रेसमेंट, वापस नया हाई बनाया, वापस यू कैन सी फ्रॉम ईयर 100% रिट्रेसमेंट, वापस ऊपर गया, वापस यू कैन सी 70% राउंड रिट्रेस, ऊपर और नीचे, यहाँ पे फिर वो तक मार्केट ही खत्म हो गया। सो कोई भी रिट्रेसमेंट्स इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 50%। तो ये चीज़ याद रखना है, साइडवेज मार्केट मतलब अगर आपके हर ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50% आ रहे हैं, अगर, राइट, जहाँ से वो मूव स्टार्ट हो रहा है लो एंड मूव का हाई, राइट, तो वो ट्रेंडिंग नहीं बोला जाता है उसको, वो साइडवेज मार्केट, साइडवेज टू बुलिश बोला जाता है उसको, राइट। क्योंकि मार्केट लॉक हो रहा है यहाँ पे। अब ये सेम चीज़ भले ही वो पीडीएच के ऊपर है, इट इज़ नॉट ट्रेंडिंग, राइट। इसको साइडवेज टू बुलिश बोला जाता है। मीन्स क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रक्चर पॉइंट्स नहीं तोड़ रहा है, बट हर एक ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट है वो 100 या मोर देन 50% दे रहा है, राइट। तो वो साइडवेज है, बट क्योंकि वो पीडीएच के अंडर है तो वो थोड़ा बुलिश टेरिटरी में है, एंड उसके अंदर वो वहाँ पे लॉक हो रहा है, तो इट इज़ अ साइडवेज फेज, तो उसको साइडवेज टू बुलिश बोला जाता है। डॉक्टर रेड्डी का भी सेम वहाँ पे वही है, जब ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, फिर नीचे पूरा रिट्रेसमेंट दिया नियरली 100%, वापस ऊपर गया, फिर रेंज में लॉक रहा, सॉरी, फिर ब्रेकआउट आया, उसके बाद पूरा 100% रिट्रेसमेंट अगेन, राइट। तो ये जो चीज़ थी, ये रिलायंस स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग था, इसलिए हमने देखो रिलायंस को चूज़ किया, बिकॉज रिलायंस में ये स्टार्ट जब हो रहा था तब ये इशू नहीं था। बट स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप पहले 1-2 मिनट में उसको कैच नहीं कर सकते, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, 5 मिनट किसी भी स्टॉक को ऑब्जर्व करना ही पड़ता है। 5 मिनट्स के बाद जब वो मूव हो रहा था तो उसके रिट्रेसमेंट स्टिल यहाँ पे 100% नहीं थे, इट्स अराउंड 50% वगैरह के अराउंड ही मूव हो रहे थे। फिर ये ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट पे उसने फर्स्ट फिर 100% का रिट्रेसमेंट दे दिया, और वहाँ से फिर मार्केट में क्या हो गया, अब वो पूरा लॉक हो गया, राइट। वो हर छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे देखो, एकदम 10 मिनट वो एकदम छोटे से रेंज में 1-1 रुपये के रेंज में लॉक हो रहा है, यहाँ पे भी 1-1 रुपये के रेंज में लॉक हो रहा है, राइट। तो ये जो डाउनफॉल था फिर वो रेजिस्ट हो गया अभी, राइट। तो जस्ट जो सेलर है साइडवेज है, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसने स्टार्टिंग के अपने ऑर्डर्स ख़त्म कर दिए, एंड
अब क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो वापस रेंज लो से रेंज हाई वो मूव करेगा, विच इज़ व्हाट इज़ द रेंज है, पीडीएल, राइट। इसके लिए अभी पीडीएल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक वो मूव कर रहा है। तो ये जो मार्केट है इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रेड और ट्रेंडिंग, टू गेट अ वेरी गुड ट्रेंडिंग मूव्स इन दिस मार्केट, स्पेशली जब मेन इंडाइसेस इतनी बुरी तरीके से लॉक हो, इतनी बुरी तरीके से। रिवर्सल के लिए भी वॉल्यूम्स नहीं है, डब्ल्यू नहीं है ना। अगर चलो हम ये ट्रेड करते कि चलो मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट जब ब्रेकआउट कर रहा है तब उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट जब डोजी बना रहा है तब यहाँ पे वॉल्यूम देखो, जब ये इतना बड़ा वॉल्यूम है तो मार्केट में डोजी बना रहा, राइट। तो ये एक रैंडम वॉल्यूम्स अगर कहीं भी मार्केट में आ रहे हैं तो ये साइडवेज है, तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई वी आर ट्रेडिंग विथ लेस रिस्क एंड वाई वी आर सेइंग कि कीप द क्वांटिटी लेसर, है ना। वो कंसेप्ट आपको दोनों का लॉजिक समझ में आना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब मार्केट टोटली साइडवेज है, मोमेंटम जो ट्रेड्स रहेगा वो नए लोगों को थोड़ा अवॉइड करना है ना उनको, क्योंकि ये ऐसे लॉक हो जाता है 5 मिनट्स में जो है, देन वी कैन मूव। अभी 10 बज ही रहा है तो 1 मिनट का अभी सिर्फ इसके रिवर्सल के लिए वेट करेगा। ये भी अगर ब्रेकडाउन करता है अगेन, डॉक्टर रेड्डीज देखो जब इतना ये वोलेटाइल स्टॉक है छोटे छोटे कैंडल्स में लॉक हो गया, right? और ये स्टार्टिंग के हाफ आवर में अगर हो रहा है मार्केट का, तो इट शोज़ कि जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड, या एक तरीके से इट इज़ वेरी वेरी यू कैन से कि क्लियर नहीं है, बिग प्लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट कि मार्केट को कहाँ जाना है। और आज मंथली एक्सपायरी है, तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि हमने ट्रेड्स थोड़े मोमेंटम वाली है, कल तो छुट्टी है ना। कि एक लेट से कि मार्केट एक मूव हो रहा है तो एक मूवमेंट वहाँ पे अगर एक अच्छी बिल्डअप हो रही है तो देन वी कैन ट्रेड, बट उसको आज अभी तो फर्स्ट हाफ में तो उसमें कोई दम नहीं है। अगेन बजाज फाइनेंस भी यू कैन सी लुक, मतलब एक स्टॉक का एग्जाम्पल नहीं है ना, हर एक को कोरिलेट, इसलिए बजाज फाइनेंस अगर ये किसी और दिन होता गारंटीड में यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ट्रेड करता। ये ब्रेकआउट्स बहुत फास्ट मूव होते हैं क्योंकि ये पूरा ट्रैप करके आ रहा है ये नीचे से लोगों को, राइट। बट क्योंकि बिकॉज द मार्केट इज साइडवेज, लुक एट दिस, ये जो इतनी अच्छी कैंडल का वॉल्यूम बना है ना, इसलिए बजाज फाइनेंस मैंने डाल के रखा है बट हमने इसको ट्रेड नहीं किया। क्या हुआ, पूरा रिट्रेस हो गया अगेन फ्रॉम द ब्रेकआउट कैंडल, 100% वो ब्रेकआउट कैंडल का रिट्रेसमेंट दे दिया उसने, मतलब जहाँ से जिस लेवल से नया हाई बना है उसी लेवल पे पूरा रिट्रेसमेंट दे के क्लोजिंग भी दे दी। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका कोई भी मतलब पर्पज़ ही सॉल्व नहीं कर रहा है वो, राइट। वो बायर जस्ट बना के भाग गया, ख़त्म हो गया। तो ये तब होता है जब बिग प्लेयर्स आर एबसेंट, और जो छोटे प्लेयर्स है, जो मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ के जो इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे उनको, वो लोग प्लस मार्केट में एक कैंडल बनाते ख़त्म हो जाते हैं, नीचे आते हैं। तो दिस आर लाइक ये जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क होता है या जो सिर्फ वोलेटिलिटी मार्केट में लेके आते हैं, बस वही काम कर रहे हैं, डायरेक्शनल प्लेयर्स नहीं आ रहे, राइट। तो इसीलिए साइडवेज मार्केट जब होता है, स्पेशली जब आपके मेन इंडाइसेस, कैसे पता चलेंगे, आपके मेन इंडाइसेस और आपके सेक्टोरल इंडाइसेस मेजरली जो रहेंगे वो आधे से ज़्यादा 0.5% से नीचे रहेंगे, राइट। और बाकी मोर देन 50% ऑफ सेक्टर आपके 0.5% से नीचे रहेंगे, और मेन इंडाइसेस आपका निफ्टी बैंक निफ्टी 0.5% के नीचे रहेगा। तो इसका मीनिंग रहेगा कि मार्केट इन अ वे इट इज़ गेटिंग लॉक्ड, राइट। और इस लॉक को निकालने के लिए फिर एक फास्ट मूवमेंट चाहिए विथ बिग वॉल्यूम, एक बड़ा प्लेयर का प्रेजेंस फील होना चाहिए, राइट। इसीलिए बैंक निफ्टी में अगर हमें लेना है, क्योंकि ये सेटअप इस टाइप के ब्रेकआउट्स अभी बैंक निफ्टी में भी इस तरीके से फेल हो सकते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी में लेना है तो कोई बड़ा बायर आके पूरा इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए, तभी वो नीचे जाएगा। जब नीचे आएगा तो पूरा इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए। बट स्टिल अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मार्केट उस साइडवेज से जब भी निकलेगा तो वो स्मूथली नहीं निकलता है, राइट। वो अप डाउन अगर वापस रेंज में आ गया तो यू नीड टू एग्जिट, नहीं तो ये ऐसे इसमें लॉक हो जाओगे। तो अगर बैंक निफ्टी में भी शायद वो अगर अभी ब्रेकआउट ना दे बाद में दे, अगर एक अच्छे डब्ल्यू से निकल रहा है तो इसको पूरा 100% रिट्रेसमेंट नहीं देना चाहिए अगर उसको ट्रेंड स्टार्ट करना है।
नहीं तो वो कोई सेंस नहीं बने। सिमिलरली अगर नीचे जा रहा है तो वापस वो WRC के ऊपर तक क्लोजिंग देके पूरा 100% रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए अगर उसको, इफ़ इट्स सीरियस अबाउट स्टार्टिंग द ट्रेंड। नहीं तो क्या हो जाएगा, वापस वो नीचे से ऊपर जैसे ये घूम रहा है वो घूमना चालू करेगा। देखिए वो डॉक्टर रेड्डी पूरा वहां पे सिर्फ डांस ही कर रहा है, वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है, पूरा साइडवेज में लॉक है डॉक्टर रेड्डी। तो मार्केट का आज का फेज ही वैसे है कि जहां पे मार्केट एक रेंज में लॉक है और वो देना नहीं चाहता है कुछ भी, तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। बट हाँ, हमने डॉक्टर रेड्डी का भी ट्रेड लिया हो या फिर रिलायंस का भी ट्रेड लिया हो, तो स्टॉक्स आप देखो, रिलायंस 2200 रुपए का स्टॉक है अराउंड, डॉक्टर रेड्डीज अराउंड 4500 प्लस वाला स्टॉक है, 4500 वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लिया है ओके। वो स्टॉप लॉस 2 सेकेंड। डॉक्टर रेडिस में भी रिवर्सल वी कैन टेक। अभी ये वापस डबल ट्रिपल बॉटम बना के नीचे आया, वॉल्यूम भी अच्छा है एंड रिस्क भी इसमें अगेन बहुत कम रिस्क है। 566 पॉइंट्स के अराउंड उसके ऊपर जा रहा है तो वो क्लोज एंड नीचे जो जाएगा टिल 451:1 जो रहेगा फर्स्ट टारगेट एंड नेक्स्ट विल प्ले फाइनल फॉर PDL। बट और यहाँ पे अगर 4558 के अराउंड आ रहा है दैट विल द फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो वापस कर दिया मार्केट ने, वापस उसका ब्रेकआउट को फेल कर दिया। तो एक रिट्रेसमेंट आइडियली उसको यहाँ तक अभी इस रेंज तक देना चाहिए, राइट, विच इज़ 4558 तक अराउंड। ठीक है, तो मूव होना चाहिए तो अभी तुरंत। अगर रिट्रेसमेंट्स वो 100% यहाँ पे दे रहा है तो मार्केट को यहाँ तक तुरंत मूव आ जाना चाहिए। विद इन वो टाइम लेगा, थोड़ा साइडवेज है एंड स्टॉप लॉस विल भी वापस अगर ये इसके ऊपर चला गया 4568 के ऊपर तो देन वहाँ पे वी कैन एग्जिट इट, क्योंकि वापस वो वियर्ड मूव्स में फिर लॉक हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम अच्छा है एज वी सेड। चलो, तो आ गया वो। ठीक है, चलो 4555 हिट तो 1:1 हिट। अब रिमेनिंग जो है देन ट्रेल करो उसको। ट्रेल कहाँ पे करना है, ये रेंज के, अब ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए उसने, तो वो है, तो ये ट्रेड हम प्रॉफिट में अब एग्जिट करेंगे, है ना। तो आपका जो पहले का डॉक्टर डेज का लॉस था वो रिकवर हो गया। 1:1 जिनको चाहिए वो एग्जिट भी कर सकते हैं, तो वो आपका रिकवर हो गया, राइट। तो दिस इज़ हाउ ट्रेड लेने से डरना नहीं है कभी भी। आपका लॉजिक सही है तो ट्रेड लो, आप टेंशन नहीं, वो फेल होगा सक्सेस होगा, वो पैसा वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा लेके जाओगे मार्केट से, वो मैटर करता है, राइट। बहुत लोग उसमें डर जाते हैं, अरे नहीं है स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि पहले अगर पोजीशन साइजिंग आपकी कंफर्ट जोन के बाहर है, पहले ही अगर मार्केट कैपिटल का
10% लॉस कर लिया तो फिर कोई मतलब नहीं, है ना। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो अगर आपको आ गई तो ट्रेड लेने से डरोगे नहीं हो। और डरने का है नहीं बिल्कुल भी, जो है इफ़ यार लॉजिक फॉलो कर रहे हैं हम लोग तो कोई इशू नहीं है। हम रैंडमली कोई भी ट्रेड नहीं ले रहे, है ना, कि हमारे मन से अगर लग रहा है क्या है, जो है प्रॉपर प्राइडिक्शन के रूल्स के हिसाब से ट्रैप है, इसने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, रेंज को नीचे ब्रेक डाउन किया तो हमने सेल सेटअप लिया। साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट है तो हमने वो भी देखा कि पूरा रिट्रेसमेंट, ये पूरा 100% रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी हमने उसके लिए प्ले किया। अब इसके नीचे उसको जाना है तो वो मार्केट के ऊपर है, उसको नीचे ले जाने के नहीं, क्योंकि यहाँ तक वो पूरा इस मूव का 100% रिट्रेसमेंट दे दिया। अगर नीचे जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट विल बी, जो है वो पीडीएच के लिए प्ले करेंगे, जहाँ हमें मोर देन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। रिमेनिंग जो इस रेंज के अंदर उसने डब्ल्यू आर सी नहीं बनानी चाहिए, विच इज़ 4, 5, 6, 4 से 6, 2 वाला जोन है, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए, एंड दैट डब्ल्यू आर सी विल बिकम द बेसिस ऑफ योर एस एल। बट अभी भी ये वॉल्यूम से रेंज जोन, पूरे जोन को ब्रेक होना चाहिए 39,780 वाला, ऊपर, तभी वो ट्रेड ट्रिगर होगा। और ट्रेड प्लान क्लियर रखो, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर रखो, एंड मार्केट में देन आपको फिर किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। जिन लोगों को टेंशन में ट्रेड करते उनका ट्रेड प्लान क्लियर नहीं होता, उनको रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ाते, दे गैम्बल करते, वो ट्रेड नहीं करते, उन लोगों को कोई भी ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है, राइट।
ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज अगेन मूवमेंट अभी बढ़िया कंटिन्यू, बट अगेन यू कैन सी बहुत टाइम ले रहा है ना। तो 1:2 अराउंड 1.5 तक का उसने रिस्क रिवॉर्ड दे दिया, बट वो टाइम लेगा। तो साइडवेज मार्केट में टारगेट्स आने के लिए भी टाइम लग जाता है। बैंक निफ्टी भी यू कैन सी इतना मतलब थर्ड क्लास चार्ट है। फर्स्ट हाफ एन आवर के लिए ना ये बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे चार्ट बहुत बेकार होते हैं। बट ऐसे दिन में भी आपको याद रखना कि अगर आप ऐसे दिन मार्केट से पैसे अगर ज़्यादा नहीं लेके जा रहे हो तो आपको ज़्यादा देने भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स, डोंट थिंक कि अरे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ये सब बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। आपका जो प्लान है, ट्रेड प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करो ढंग से। एंड रिलायंस भी अभी पूरा ऊपर जाके, जिन लोगों ने रिवर्सल ट्रेड किया डे लो के नीचे पूरा विक बना के प्लस हिट किया, तो वो पूरा 100% रिट्रेसमेंट। ऊपर भी अगर वो मूव हुआ, वो पूरा अप मूव का भी पूरा 100% रिट्रेसमेंट दे दिया, राइट। 6% डाउन है, एंड अभी एक स्पाइक आया तो अप मूव को भी वो फेवर करेगा। डब्ल्यू आर थोड़ी मिसिंग है, बट मार्केट में जो अगेन कॉल सेलर्स बैठे हैं उनके ये स्पाइक से विद इन मिनट्स कॉल्स डबल हो गए, बिकॉज जैसे वो रेंज के ऊपर गया एकदम लार्ज क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई मार्केट। तो जैसे ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई, यू कैन सी जो कॉल्स थे अराउंड 180 के, वो सीधा जाके 330 340 पे चले गए। सो अगेन सब वाली कैंडल है ना, कोई भी डब्ल्यू आर सी ढंग की बनी नहीं है। दैट इज़ हाउ साइडवेज मार्केट में समटाइम्स मार्केट वहाँ पे प्रॉपरली मूव नहीं करता है, राइट। एंड ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग जैसी उसने लोग जो शॉर्ट कॉल सेल में बैठे थे, सडनली उनको एकदम पैनिक में एग्जिट मार्केट ने करा दिया। अब राइट होते हो, मतलब ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देने लग जाते हैं, तब क्या होता है? प्रॉफिट कैसे मिलता है आपको? 1% ऑफ द मूव, 2%, 3% ऑफ द मूव, मतलब कई गुना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है। तो 50% एक्यूरेसी, सपोज आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 ट्रेड में 50% आपकी एक्यूरेसी है। ओके, तो 10 ट्रेड में यदि 50% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, उसमें मतलब 5 ट्रेड्स आपके सक्सेस हुए और 5 ट्रेड्स आपके फेल हुए। ओके, अब जब फेल्यूअर ट्रेड्स आप देखोगे, तो फेल्यूअर ट्रेड ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें लेके, और जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है, सपोज 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिला, ओके, उसमें से एक ट्रेड का प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, इज इक्विवेलेंट टू द 5 ट्रेड के जो स्टॉप लॉस हुए हैं वो स्टॉप लॉस, और जो 4 ट्रेड है दे आर प्योर प्रॉफिट। सारा मतलब एक्सपेंस निकाल के भी, जो भी ट्रेडिंग का एक्सपेंस होगा, ब्रोकरेज रहेगा, एसटीटी रहेगा, वो निकाल के भी 4 ट्रेड्स का जो भी प्रॉफिट होगा, दैट इज प्योर प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू द स्टॉप लॉस। तो मार्केट में विनिंग के लिए हमें वही है कि रिस्क को जितना मैनेज करेंगे, जितना कम से कम रिस्क अपन लेंगे मार्केट में, उतना ही मतलब हमारा जो पोटेंशियल होता है टू बी इन अ प्रॉफिट, वो पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट के फेस बदलते रहेंगे। मेरे बातों के ऊपर गौर करिएगा, मार्केट के फेस बदलते रहेंगे। अभी जैसे थोड़ा साइडवेज टाइप मार्केट है, ये चेंज हो जाएगा, ये ट्रेंडिंग भी होना स्टार्ट होगा, राइट। मार्केट का वही होता है, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है अपसाइड वाला, एक होता है साइडवेज, और दूसरा होता है डाउन साइड वाला। तो साइडवेज एक फेज है मार्केट का। जब अपसाइड अच्छा रहता है तो बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग अच्छे अच्छे प्ले करते हैं, जब डाउनवर्ड मार्केट होता है तो भी और बड़े टारगेट्स हमें मिलते हैं, और इवन इतना साइडवेज है तभी भी वी आर इन अ प्रॉफिट। तो ये पोटेंशियल जो है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द रियल प्राइस एक्शन।
कि प्राइस एक्शन को समझ के राइट एंट्री और एंट्री से भी ज्यादा राइट एग्जिट प्लान करना, कि मुझे कब एग्जिट करना है ट्रेड से, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट। और यही चीज है मास्टरी ऑन द रिस्क फैक्टर, कि रिस्क के ऊपर कैसे मास्टरी आप ग्रैब करें, कम से कम रिस्क के साथ आप कैसे ट्रेड करें। ये चीजें अपने कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में हम कवर करते हैं, जो अभी 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो दोज हुआ इंटरेस्टेड, कि अभी क्योंकि गेम चेंजर में 20% प्राइस एक्शन हुआ है, वहां पे 100% प्राइस एक्शन आपका कवर होगा। सो आप यदि बेयर कर सको तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद दिस इज वन एंड ओनली मेंटरशिप प्रोग्राम बाय किया मार्केट गुरुकुल, जहां पे आपको 100% चीजें भूषण जी द्वारा, मैं आपके फाउंडेशन सेशन वहां पे लेता हूँ, भूषण सर बिल्कुल जो एडवांस वाले सेशन से वो आपके लेते हैं, प्रॉपर तरीके से एंट्री टेक्निक्स, एग्जिट कैसे प्लान करना है, कम से कम स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट्स बड़े बड़े कैसे राइड्स करने, प्रैक्टिकली वहां पे सिखाते हैं आपको। और वो जाके तब जाके आप बनते हो एक ट्रेडर, एक रियल ट्रेडर, जो मार्केट से कैसे भी फेज हो पैसा कमाने में कैपेबल हो जाता है, बिकॉज उनके उसके पास सही प्राइस एक्शन का नॉलेज रहेगा। और ये जिंदगी भर, इट्स अ लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये नॉलेज जिंदगी भर काम में आने वाला है, क्योंकि चार्ट चार्ट ही रहने वाले हैं। चार्ट के ऊपर हम लोग जो देखेंगे प्राइस का ही मुंह देखने वाले हैं। सो प्राइस एक्शन इज अल्टीमेटली हमारा वहां पे हमें जो भी लर्न करना है, जो भी एग्जीक्यूट करना है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन करना है। सो मजा आने वाला है वहां पे, बट वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो अभी प्लान करेंगे ट्रेड्स, भूषण जी बताएंगे और भी कुछ रहता है यहाँ पे तो, और आरईबी सेटअप भी अभी फोकस में आएगा, तो देखते हैं। थैंक यू। ओनली 30 ऑड पॉइंट्स, राइट, कितने कम रिस्क में हम काम कर रहे हैं, एंड उसने 1:1 दे दिया। आप ट्रेड को रिस्क कर लो एंड रिमेनिंग जो है कीप इट एज इट इज। इफ इट फॉल्स तो पूरा एक्सपायरी ही गिरते रहेगा। अगर ये रेंज के अंदर आ रहा है, इट इज़ पॉसिबल होल डे मार्केट बियरिश होकर नीचे आ जाएगा पीडीएस तक, पीडीएच भी ब्रेक हो जाएगा। देर यू कैन मेक गुड प्रॉफिट्स, बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, राइट। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इफ दिस अपमूव हैज फेल्ड और मार्केट ट्रैप लेके अगर नीचे आ रहा है तो पूरा अपमूव है और आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देन मिल सकता है अगर, ठीक है। तो क्लियर ट्रेड सेटअप है, उसके हिसाब से वी हैव टू वर्क। अगर नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा, इट विल गो अबाउ दिस 39,850, तो क्या रिमेनिंग ट्रेलिंग है उसको ख़त्म कर दो फिर। डोंट नीड टू अननेसेसरी उसको होल्ड करके कोई सेंस ही नहीं होता फिर, है ना। ट्रेड्स को फिर होल्ड करके कोई सेंस नहीं है, देन एग्जिट कर दो। क्योंकि कॉल्स देखो, कॉल्स का जितना स्पाइक है पूरा एब्जॉर्ब हो गया, नियरली 70-80% एब्जॉर्ब आराम से हो गया। सारे जो कॉल्स 540 से 680 आया, वापस वो 580 के अराउंड आ गया।
पूरा कॉल की बैंड बजा दी उसने। तो वही है, प्रॉपरली काम करना। और अभी ये ट्रेड बहुत जैकपॉट हो सकता है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना। ट्रेड पहले ही पता है जिन लोगों ने मिस किया है, वो टाइमिंग लॉजिक क्लियर होने के बाद इफ़ यू आर मिसिंग द ट्रेड, नो वन कैन हेल्प यू, राइट। ये बार बार एंट्री मार्केट नहीं देता है, इसलिए ट्रेड प्लान पहले से क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स के रिस्क में काम कर रहे हो पे बैंक निफ्टी में, और वो 30 पॉइंट्स कैन गेट कन्वर्टेड इनटू 300 400 500 पॉइंट्स, ये मूव अगर काम कर गया वहाँ पे तो, राइट। दैट इज हाउ द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड इज टू बी प्लेड। लोग कैसे एक्यूरेसी गलत मेजर करते हैं, हाउ दे मेजर द एक्यूरेसी। आई हैव टेकन 20 ट्रेड्स, उसमें से मेरे 10 सही 10 गलत, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ मेजरिंग एक्यूरेसी। योर वे ऑफ मेजरिंग एक्यूरेसी शुड बी योर रिस्क रिवॉर्ड। इफ आई हैव टेकन 10 ट्रेड्स, व्हाट इज माई एवरेज रिस्क रिवॉर्ड, राइट। मतलब आपने अगर 10 ट्रेड लिया है, सो आफ्टर 10 ट्रेड्स, तो फ्लो इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैंडल एज पर प्रोजेक्शन रूल्स। कि कौन सा फ्लो है, फ्लो अभी लोअर हाई में है, डाउन ट्रेंड है, तो हमें उस पर देना है। ये कैंडल बन गया ऊपर से, उसको कोई मतलब नहीं है, वो चलेगा नहीं चलेगा, वो कुछ भी टाइम पास मूव भी वहाँ पे मार्केट देता है बहुत बार, right? या फेक मूव भी देता है। ठीक है, तो मार्केट को फिर ट्रैक कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू दैट ट्रेड। एंड मार्केट जो ट्रेड है, सेल ट्रेड, जब तक मार्केट डज नॉट क्रॉस अबाउट 39,820, हम लोग सेल ट्रेड अपना एक्टिव रहेगा। इफ़ ये जो सेल ट्रेड है, ये जैकपॉट ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। मार्केट अगर ये पूरा फेक मूव देगा, इट इज़ पॉसिबल कि ये, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, एंड में पूरा ये तामझाम ब्रेक करके 39,500 के आसपास आ जाए, फास्ट मूव एकदम मार्केट दे देगा। और अगर ये मूव को, लॉजिक को फेल होना है, तो इट हैज़ टू क्लोज अबाउ 39,820। अगर ये 39,820 के अराउंड ऊपर क्लोज हो गया विद WRC, यू कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट में ही एग्जिट होंगे, एग्जिट फ्रॉम द शॉर्ट सेल ट्रेड, राइट। बट एक्सपायरी है, तो हम थोड़ा सा इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर ये 315 तक होल्ड किया, मार्केट आए नहीं ऊपर, पॉसिबल है कि पूरा एकदम ऐसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि सब कुछ गिर रहा है अभी। डॉक्टर रेडिस भी अभी, जिनको लास्ट तक होल्ड करना है कॉस्ट पे, तो उसने अभी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड दे दिया, 1:4। दैट इज़ हाउ मोमेंटम ऐसे ही होता है, रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा, राइट। 3-3 4-4 रुपए के रिस्क है, बट जब रिवॉर्ड मिलते हैं तो 24 25 4, मतलब अराउंड उसने ये 0.5% ही दिया, बट 0.5% में उसने हमने उसको 1:4 रिस्क रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया, right? तो रिस्क रिवॉर्ड का जो गेम, जो मैथमेटिकल गेम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, right? तो उसको समझने की कोशिश करो, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड कि मैंने 5 ट्रेड्स लिए, 2 सक्सेसफुल, 2, ये सब यूजलेस तरीके होते हैं। ट्रेड आप 10 लो, even if you are making money in 5 trades, you are losing in 5 trades, but your risk reward in that 5 trades is 1:4 1:5, तो आप तो बहुत आगे निकल गए ना। 25 points you have made, like example, and 5 points you have lost, you are making 20 points। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से गेम प्ले करना सीखना है आपको, इफ़ यू वांट टू मेक मनी बाय रीडिंग विथ लेस रिस्क। और कैपिटल आपका कभी खाली नहीं करना है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। डजेंट मैटर मार्केट कैसा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हमारा लॉजिक क्लियर है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो सीधा एग्जिट, क्यों उसको बायस बनाना ही नहीं है, होल्ड करना ही नहीं है कि ऐसा होगा तो करेंगे, उसको वैसा करेंगे, नो। इफ इट वाज अबाउट सिंपल शॉर्ट सेल एग्जिट, बिकॉज मार्केट अगेन क्या करना है, उसको कंफ्यूज, वापस वो ब्रेकआउट देगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, टाइम पास करने दोनों, उसको कोई इशू नहीं है, राइट। सो जो प्लान है वो प्लान है, यू डोंट शुड नॉट डिविएट फ्रॉम योर प्लान, नो मैटर
व्हाट हैपेंस, राइट? ऑलवेज अपने प्लान को आपको टू द बुक फॉलो करना है, राइट? तो उसके हिसाब से अगर ये क्लोजिंग देगा एग्जिट, फिर जब डे लो ब्रेक होगा तब वापस ये एंट्री कर लेंगे, क्या जा रहा है हमारा। बट वी डोंट वांट टू देन अननेसेसरी होल्ड अ ट्रेड, है ना? कोई मतलब ये इतना कैंडल बना है तो रिस्पेक्ट करो मार्केट को, एग्जिट। कॉल्स तो हिले भी नहीं, मतलब जो कॉल्स है वो कैंडल बनाया, बट कॉल्स जो ओटीएम कॉल्स है डेड है पूरे एकदम, सो हिले भी नहीं वो। सो वी हैव टू ऑलवेज लर्न टू ट्रेड एंड रिस्पेक्ट द मार्केट एज इट व्हाट इट इज, जो हमें बता रहा है वो, ना कि हमारे बायसेस। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक कंसिस्टेंट मनी इन द मार्केट्स, ठीक है? सो टुडेज लाइव सेशन वाज मोर अबाउट कि साइडवेज मार्केट को कैसे टैकल करना है, कीपिंग योर रिस्क लो, हाउ टू देन बी कॉन्फिडेंट इन एग्जीक्यूटिंग योर प्लान। डरना नहीं है मार्केट से, अरे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये वो बराबर दे देगा। हमारा स्टार्टिंग के 2 ट्रेड नहीं चले, नेक्स्ट 2 ट्रेड बढ़िया चल गए, एक ट्रेड ने 1:4 दिया, एक ट्रेड ने 1:2 प्लस दिया। अब एंड में यू आर एंडिंग इन प्रॉफिट, व्हाट मोर यू वांट, राइट? एंड ऑफ द डे यू आर एंडिंग द ट्रेड प्रॉफिट, राइट? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही दैट इज़ द रीज़न वाई आर स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रॉफिटेबल, दैट्स इट। बाकी हम लोग वी डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, कुछ नहीं है, बस प्लान को फॉलो करो, एग्जीक्यूट को, आग बंद करो, ट्रेड आया लो, रिस्क मैनेज करो, बात करो, नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर हुआ, ट्रेड लो, रिस्क मैनेज करो, एंड ऑफ द गेम। नहीं आ रहा है ट्रेड, छोड़ दो उसको, वेट करो। अभी जैसे बैंक निफ्टी ने कैंडल बनाया, एग्जिट। अब वापस